Welcome to the latest episode of the Late Winner Show. Uh, First of all, I think we've realized that हम हमेशा podcast खत्म करने के बाद ये बोलते हैं that please do follow us, please do subscribe to our channel and like the video. But I think we'll start it with this request only that if you guys like the content that we give out and want to support us in growing more, so please do like the video that we are posting out every week, hopefully every week, and do subscribe to us, do share it with your friends across. I think that will be very helpful for us. With that, so in this video हम थोड़ा यूनाइटेड के बारे में बात करेंगे. We've seen the Commonwealth War Community Shield match last night, जिसमें 1-1 था, and then penalties में Sancho played a big role for United. And also we'll talk about the potential two signings that are going to happen. Most probably, I think कल तक वो confirm हो जाएंगी. And we knew that these are the biggest two requirements that United want to upgrade उन positions पे, तो वो भी हो जाएगा. And let's talk about क्या expectations होनी चाहिए from Ten Hag, from the team that he has right now, and is there any other addition that is expected by the end of the transfer window. So Rishabh, first of all, welcome. कैसा लग रहा है यूनाइटेड के चांसेस को देख के, बेसिस द टीम, बेसिस जो ट्रांसफर हो गए हैं, जो होने वाले हैं? मतलब I think I was kind of impressed yesterday when they were playing City, right? And I think कि मतलब सबको लगा था I think कि United, like after seeing the team what City put out, I think उसके बाद लगा था कि जीत ही जाना चाहिए, like United should be favorites. And I think depending on like how many chances although they missed, I think yes, if they would have buried those chances हम लोग penalties जाते भी नहीं. और जो हमारा मिस्टर सैंचो है, उसने, मेरे को तो लगता है उसने जानबूझ के हरवाया जस्ट टू पिस ऑफ ऑन, लाइक पिस मोर ऑफ ऑन टेन हाग, लाइक हां भाई देख तूने मेरे को किया ना लास्ट ईयर मेरे साथ, मैं तेरी पेनल्टी मिस कर. और मैं बता रहा हूं, मतलब मैं जब मैच देख रहा था, जब आया भी ना वो, मैं बोला ये पक्का मिस करेगा. और किसी की पेनल्टी मुझे कोई वो नहीं आई थी, मतलब फीलिंग. बट मैं सैंचो के टाइम फॉर सम रीजन आई वाज लाइक क्रॉस्ड माय फिंगर्स एंड आई वाज लाइक वाचिंग एंड आई वाज लाइक डूड प्लीज मत मिस करना यार. क्योंकि मेरे को उसी से था, कुछ तो था कि ये करेगा कुछ बंदा. बट एनीवेज, लाइक ठीक है, पेनल्टीज आर ऑल लाइक वेरी लकी, इट्स ऑल लक. तो ठीक है, वो कूद गया उस सही टाइम पे. बट आई थिंक ओवरऑल 90 मिनट्स में यूनाइटेड वर द बेटर टीम. यूनाइटेड शुड हैव वन दिस गेम इन विद इन 90 मिनट्स. बट बहुत मिस किया, तो हाँ ठीक है. बट आई थिंक कम बैक योर क्वेश्चन, आई थिंक हम लोग, आई डोंट थिंक वी आर रेडी टू बी ऑनेस्ट. मेरे को तो आई हैव नो क्लू ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू अगेंस्ट फुलहम. मेरे को वो जो लास्ट ईयर फर्स्ट गेम था वुल्व्स के अगेंस्ट मंडे नाइट, मुझे वैसी ही फीलिंग आ रही है कि इट्स गोइंग टू बी सच एन ओपन गेम. और ऊपर से वो वहां पर उन्होंने स्मिथ रो ले लिया. मैं पक्का बता रहा हूं, स्मिथ रो इज गोइंग टू स्कोर फॉर श्योर, ही इज गोइंग टू स्कोर. और कोई एफपीएल टीम बना रहा है तो डाल दो, दैट्स इट्स प्रॉब्ली अ बार्गेन. मैं तो खुद सोच रहा था लेने का उसको. इट इज अ बार्गेन टू बी ऑनेस्ट. लाइक सही प्लेयर है. बस अब वो बेचारा इंजरी प्रोन था, सब कुछ था, तो वो आर्सेनल की टीम से फिट नहीं हो पा रहा है. एंड आर्सेनल आर प्रॉब्ली चैलेंजिंग नाउ फॉर द टाइटल, तो दे डोंट वांट लाइक ऑल दिस डेड रबर इन द टीम. बट हाँ, I don't really know, like based on what I saw yesterday. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिटी की फर्स्ट ऑफ ऑल सही टीम थी नहीं, फुल फिट स्क्वाड नहीं थी. तो I don't really know कि what to expect from them. I think Ten Hag keeps telling us कि हाँ we are in that phase and we need more signings and all that stuff. I think उसके ऊपर प्रेशर कम तो नहीं हो रहा है for sure. Even after these two signings, Mazraoui and De Ligt, if obviously everything goes through, इट्स पे प्रेशर अब कम नहीं होगा. आई थिंक प्रेशर अब बढ़ जाएगा बिकॉज आई गेस नाउ ही हैज 4 प्लेयर्स फ्रॉम हिज प्रीवियस टीम. 4 प्लेयर्स हो गए ना आई थिंक. ओनाना, डेलिट, मजराई और एंटनी, और एक और भी है शायद, भूल रहा हूँ. माजराऊ भी उसके पास था, आयाक्स में था. हाँ जरा आयाक्स में था. नहीं, सारे आयाक्स वाले प्लेयर थे वो, जब वो पूरा जो एक उनका सीजन था वो जो फाइनल तक गए थे लास्ट ईयर. वो सारे वही ग्रावेनबर्ग थे. भी चाहिए था ना, लेने वाले थे ना. हाँ, जब हमने ग्रावेनबर्ग भी ले आई रहे थिंक लिंक थे. थे ना. हाँ, ग्रावेनबर्ग था, वो अपना डियोंग था. सबसे लिंक तो सारे वही सारे डच प्लेयर से हाँ. हुए हैं. हाँ, मलासिया भी डच ही है वैसे तो, बट आई थिंक एंड इन सम वे शेप और फॉर्म ही हैज प्लेड अंडर हिम, ऐसा कुछ है, राइट. बट आई डोंट रिमेंबर. आई थिंक अभी यूनाइटेड में कोई याद नहीं आ रहा, बट हाँ, आई डोंट थिंक लाइक और कोई प्लेयर था. बट आई थिंक कोई एक और प्लेयर है, सॉरी, 5 प्लेयर हैं व्हिच ही इज बॉट फ्रॉम आयाक्स, बट आई थिंक आई नेम्ड ओनली 4.
टीम ऑब्वियसली स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब बट प्रॉब्लम ये कि आई डोंट रियली नो डेलिक्ट व्हाट काइंड ऑफ डेलिक्ट वी आर गोना गेट. Is it the Ajax strong leader, or is it that Juventus and Bayern wala Delete, which is injury prone and not very focused, right? We don't know what kind of Delete we're gonna get. But maybe the only upside to it is कि हाँ, he's played under Ten Hag and he was that, like, strong leader and ये वो, तो maybe we get to see that. Anyways, I feel like anyways it's nothing to do with Euro's injuries. I think anyways Delete sign होना चाहिए था. I think they were anyways going for him. Because to me, like, the back four that should be starting 80% of the games should be Shaw, Delict, Martinez, and Dallo. These four, and Onana obviously at the back. So उस हिसाब से I think every one of them is fit right now. At least first game के लिए तो fit रहेंगी. उसके बाद नहीं पता. But I think we have a good upgrade. But again, Mazraoui also is a very injury prone player. Like, but when he is fit, he is really, really good. Like, we've seen that for Morocco also, and when he's played for Bayern, right? He is a very good player. Or sorry, Ajax as well, right? So, but I want to see exactly like what kind of delete we're getting. अगर वो Varane मार्टिनेज वाला पार्टनरशिप लेवल का हमें मिल गया, आई थिंक वी नीड क्लीन शीट्स. आई थिंक वो ये है. और अभी भी मुझे नहीं पता है कि हम गोल स्कोर तो अभी भी नहीं कर पा रहे हैं. लाइक इवन येस्टरडे वी गॉट चांसेस बट देन वी ओनली स्कोर्ड 1 गोल, राइट? और फिर वही होता है कि वो एक लैप्स इन डिफेंस एंड देन द अदर ओपोनेंट गोस बैक एंड स्कोर्स एंड देन फिर वो हो जाता है, फिर ड्रॉ. लाइक दैट्स व्हाट इट इज, राइट? वी कांट हैव अनदर नेगेटिव गोल डिफरेंस सीजन. वी कैन नॉट. लाइक वी नीड टू at least to be in the positives. भले zero रखो, negative वाला goal difference तो नहीं रख सकते. So, but I think we need to score a lot of goals. और वो मुझे भी पता नहीं कहाँ से आएंगे. मतलब Bruno was playing as a false 9 or striker, you can say that yesterday also. So, and I think that is his plan right now because Haaland is injured. Sancho या Fernandes का बोला था इसने, he's going to play as false 9 or striker. So we'll see what they have to do. I think the only upside again is to it. I keep saying this, but the upside to it is that the first game is at Old Trafford, so we might get the game. But uske baad I think Liverpool is in the third week, so that will be a test for sure. Or I am like, I don't know. We're not going to talk about Liverpool today, but I am kind of impressed with Liverpool. Like, yes, last 2 हफ्ते पहले हमने बात की थी, but I think after all these performances, I think I am getting a little bit more confident on Liverpool without even making any signings. Yeah. नहीं, but डिलीट की बात करता हूँ यार मैं. So when I heard that United is linked, अब जब से रूमर्स आ रही थी, it was I think pretty evident कि वो साइनिंग हो ही जाएगी. बट लास्ट 3-4 years, आई थिंक 3 साल हो गए शायद उसको आईएक्स छोड़े हुए, या 4 साल हो गए, आई एम नॉट रियली श्योर. एंड ही इज आई थिंक स्टिल 23-24. ही इज स्टिल वेरी यंग. हाँ, तो बट I think those two moves, first to Juventus and then to Bayern, hasn't worked out जितना expected था. He was touted to be कि वो next big star बनेगा as a center back, which hasn't happened. अब वो injury भी हो सकती है. I think he's had some issues with Tuchel also जब वो Bayern में था. So although a very good player, very highly, still I would say that अभी भी potential है उसमें to improve, and he's played under Ten Hag. But last 3-4 years hasn't been the best for him. I say this because I've seen Gravenberch play last season. अभी वो 2-3 मैच में सही खेल रहा है प्री सीजन के. But last season when we saw him play, we saw a person who's a player who's not high on confidence. And जब वो confident नहीं होता है ना, तो they start making those mistakes. And United में क्या है, when you're getting this player, it will be heavily reliant on De Ligt and Lisandro Martinez. Yeah, I think light चली गई है क्षितिज की. Sorry, power cuts in Gurgaon. But anyways, so हाँ, मैं ये बोल रहा था कि यार थोड़ा ना, जब when they'll be heavily reliant on De Ligt, and by chance वो जब starting 2-3 matches में when you're playing against Liverpool और first game home पे against Fulham, थोड़ी सी mistakes होनी start हो जाएंगी ना, by chance अगर होता है. I think वो वहाँ से पता चलेगा actually में how good he is going to be as a signing. तो मुझे बस वही लग रहा था कि it hasn't worked out on two of the biggest clubs in the world for him. This might be the
third biggest chance that he'll get now. अगर यहाँ पे भी it doesn't work for him, I think it's going to be a very difficult thing for him to then turn it again and grab a chance in a big club, because now he has the best scenario. जो मैनेजर है वो उसके साथ खेला हुआ है, he made him that player जो वो एक्चुअली में है अभी. तो बस मुझे वही लगता है कि शायद ये भी है कि एक्चुअली इतने अच्छे कोई डिफेंडर्स अवेलेबल नहीं थे इन द मार्केट दैट यूनाइटेड कुड हैव टारगेटेड, जो श्योर शॉट सब लोग सोचते हैं कि हाँ यार ये यूनाइटेड ने साइन कर लिया है, आई थिंक देयर बैकलाइन इज सॉर्टेड. आई थिंक स्टिल थोड़ा डाउट्स हैं ऑन दिस प्लेयर इन टर्म्स ऑफ हाउ ही विल फिट विद द यूनाइटेड टीम. बट बस वही है, मुझे लगता है कि आई थिंक योर बैकलाइन इज सॉर्टेड नाउ. यू हैव लेनी यूरो विल कम बैक इन 2 months टाइम. आई थिंक हैरी हाँ मैग्वायर, भाई, आई थिंक मुझे लगता है वो नहीं बिकने वाला है शायद. ही इज गोइंग टू बी द बैकअप फॉर लिसांड्रो मार्टिनेज. एंड देन यू हैव जॉनी एवंस. तो जॉनी एवंस आई थिंक जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही खेलना चाहिए उसको. 5 से 10 गेम से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता उसको मिलने चाहिए इन द सीज़न. तो वो आई तो थिंक कल दिख गया बैकलाइन तो ना, सॉर्ट. कल ही दिख गया वो भाई. द वे, हाँ, वो आई मीन नो, आई डिड नॉट इवन एक्सपेक्ट हिम टू बी देयर एट लाइक हुँ, टेकिंग द 8th शॉट, बट हाँ एनीवे सॉरी, बट हाँ, बट वही है, मतलब मुझे लगता है कि आई एम नॉट श्योर लिंडलॉफ will still be there or he will be sold. Are there any rumors about Lindelof? But your right back also is now sorted. You have Dalot, Mazraoui will be done. Aaron Van Bissaka, I think, is moving to West Ham. वेस्ट हैम. हाँ एंड लेफ्ट बैक में आई एम नॉट श्योर. टायर मलासिया, मुझे तो याद ही नहीं मैंने लास्ट कब देखा था. लास्ट सीजन तो वो बिल्कुल ही नहीं खेला है. एंड अभी भी मैं देख रहा हूँ तो वो इंजर्ड ही है. तो यस. आई थिंक लूक शॉ इज ऑल्सो इंजरी प्रोन. सो वो एरिया मुझे लगता है स्टिल अ प्रॉब्लम फॉर यूनाइटेड. बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ द सीजन आई कैन सी कि हाँ चल ठीक है लूक शॉ भी है, बट हाउ लॉन्ग, कब तक फिट रहेगा, कब तक वो खेलेगा, एंड मलासिया की कब है रिटर्न डेट, कुछ आइडिया नहीं है. दैट इज वन एरिया. एंड सेकंड इज स्टिल आई थिंक द सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड, जो अब शायद फिर से रूमर्स आ रहे हैं दैट उगाटे माइट, दैट ट्रांसफर माइट अगेन हैपन, क्योंकि हाँ. यूनाइटेड शायद वो 50 मिलियन देने को रेडी नहीं थी. एंड हो सकता है शायद पीएसजी ने वो अपनी आस्किंग प्राइस कम कर दिया बिकॉज नो अदर क्लब हैज गॉन फॉर हिम. तो हो सकता है वो उगाटे टाइप प्लेयर एक दे आई थिंक दे नीड टू फाइंड समवन सिमिलर ब्रैकेट में. बिकॉज लेफ्ट बैक चलो ठीक है, फिर भी यू कैन होप कि मलासिया विल कम बैक एंड he'll स्टार्ट परफॉर्मिंग. बट सीडीएम इज दैट पोजीशन जो कैसेमीरो पे तुम पूरा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो. एंड आई डोंट थिंक यू हैव एनी अदर सीडीएम अवेलेबल इन द टीम आल्सो. नहीं है, मतलब आई थिंक वही है या तो, एंड वी कैन नॉट रिलाई ऑन कैसेमीरो, राइट, टू बी ऑनेस्ट वी कैन नॉट. आई थिंक उसकी एज हो चुकी है ना. आई थिंक वही है, हमको लगा था कि चलो यार कैसेमीरो के लिए प्रॉब्लम वही है यार. तू उनकी जाके तू उनका वेस्ट स्ट्रक्चर देखेगा तो लाइक आई मीन आई थिंक आई जस्ट हर्ड सम न्यूज येस्टरडे और आई थिंक टुडे मॉर्निंग की दे आर ऑफरिंग ब्रूनो अनदर कॉन्ट्रैक्ट. आई मीन फॉर मी हो गया है शायद. इट डजंट इवन मेक सेंस. इट डज नॉट. लाइक वो कितने 29-30 का हो चुका है. ही ऑलरेडी हैज साइंड एन एक्सटेंशन 27 या 28 तक, ऐसा ही कुछ है उसका एक्सटेंशन. तो भाई एक साल पहले देख लो. If he doesn't even perform, वो I know कि he will not, like he will not be, he is not that player. He is like literally कि मैं जब उतरूंगा पिच पे I'll give my 100%, right? मैं को स्ट्राइकर खिलाओ, मेरे को CDM खिलाओ, मेरे को गोलकीपर खिला लो, मैं उसमें भी करूंगा सब कुछ. He is that type of player and that's why I like kind of appreciate him कि वो as a club captain, that's how you want, like that's what you exactly need from a captain. But I feel like कि क्यों करना है, like you're already in this phase where you're changing so much of your sporting structure, right? So then why do you want to get into all this? Like contract negotiations तो अभी होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. जो है वो है. I think like Lindelof, Maguire और एक और player है जिसका contract expire हो रहा है next year. I don't think, like, I think this is their last year. If they get sold, they get sold, and United just makes some money out of it. Obviously, everything is on a loss. Like मैंने देखा कल भाई, तेरे को पता है वैन डे बिक कितने में बिका है? $500,000 में बिका है वो. वो बिक गया, मुझे तो ये नहीं Imagine. पता चला वो बिक गया है. कहाँ हाँ गया है बिक वो? गया है वो. आई थिंक जर्मनी के क्लब में गया ना वो. फ्रैंकफर्ट तो नहीं चला गया. जिरोना. हाँ सॉरी जिरोना. यस. $500,000 में गया है ब्रो वो. And I can't imagine like departure 30-35 में खरीदा था. $500,000 में कैसे बेच सकते हो भाई? ठीक है वो नहीं खेला है 2 साल से, बट स्टिल लाइक 5-6 मिलियन तो मिलना ही चाहिए था मिनिमम है भाई. इतना तो he's an international player whatever, right? He has played. बट समझ नहीं आ रहा था मुझे भाई $500,000 में बिक गया. लग रहा है कोई वैन डे बीक तो काफी सरप्राइजिंग सा वो है यार. मतलब
सही कह रहा है, $500,000 हाँ नहीं, which could later $500,000 rise to 9.1 basis additional bonus and sell-on fee. अच्छा, ये सब अपने डिटेल्स हम्म नहीं पता है, बट हाँ डिपार्चर फी इज $500,000. हम्म तो एनीवेज आई फील लाइक कि यार ये सब I don't know why United is again going back into these waging structure, and I think that needs to be sorted out the first time. Like I think मेरे को अभी I really don't know कि इनका wage क्या था Zirkzee और इनका, but I don't think it is above 100K. It is in that range अभी जो of दिया है 70-80K. हाँ 70-80K के रेंज में ही था उनका, if I remember correctly. जो इनका wage है Zirkzee और इसका, right? Zirkzee will earn 56K. हाँ और उसका 70-75 है यूरो का, I think so. $113,000 per week है मे बी. Anyways, so 113 हाँ ऐसे ही कुछ है हाँ. But I still feel like 113,000 for a 19-year-old kid is too much to do. Like still where high, he's हाँ. not even, and he's coming from a league where it's not that difficult, right? It's not. So I still feel like United just kind of overpay and then they kind of get stuck. अब उसके लिए मुझे जहाँ तक याद है यूरो के लिए भी they were not ready to pay this much money, but then eventually they did. बायर्न के इवन साथ भी रियाल डेलिट के भी साथ रेडी नहीं थे. हाँ रियाल वर नॉट ready to pay more than 30-35. I think Bayern was another team or somewhere and they were like 50 million is our cap, but then United come in at like 65 million देके 62 million देके they went in. डेलिट के साथ भी यही चल रहा है कि they were not wanting to pay 50 million, but eventually now they've agreed a 45+5 deal. तो eventually they are still succumbing to that fact कि हाँ भाई हमको पे करना ही पड़ेगा to get this player, right? Because they're not budging. And again, I don't know what is the reason behind it कि हाँ बस because it is United and they feel like कि हमारी, but वो I think वो धीरे धीरे ही solve होगा. Like I think even एकदम ऐसे पहले दिन आके वो कोई solve नहीं कर सकता कि हम तो 25 मिलियन ही देंगे तुम्हें, करना है तो करो वरना निकलो यहाँ से, ऐसा तो नहीं होने वाला. तो I think वो धीरे धीरे ही होगा because I feel like जैसे अगर डेलिट यूरो मान लो चल जाते हैं, नेक्स्ट ईयर इफ वी वांट टू साइन अनदर सेंटर बैक, उसके बाद क्लब्स कैन नॉट बी लाइक, अब हमको दिख जाएगा ना कि भाई हमारे पास है who are a sure short first team player, we are literally just signing him for a backup, that's it. तो 20 मिलियन इज आवर ऑफर, लेना है टेबल पे तो लो वरना हम जा रहे हैं, हम नहीं खरीदेंगे. तो when the club is like Bayern was in that dire situation because उनको delete load off करना था to get Jonathan Tah, then clubs will be in that phase like ठीक है 20 मिलियन चलो 25 दे दो ले जाओ प्लेयर वैसा. तो बट अभी हम उस सिचुएशन में नहीं, हम सबको पता है पूरी क्लब फुटबॉल को पता है कि हमारे पास है ही नहीं. मार्टिनेज के साथ भी मार्टिनेज के बाद हमें पता है कि we do not want Lindelof, Johnny Evans or Maguire to start our season. But that is exactly what's going to happen. Now Maguire is probably going to be the center back on Friday who's going to start probably, right? So वो चीज I think it will only improve with the coming years. I think I've already said that I'm already impressed with how the dealings and everything has been done. It's not like जैसे ही announced हुआ है within 2 days it is done. Like it's not even dragging on कि हाँ भाई डेलिट आना है और फिर 30th को जाके कोई बेकार सा प्लेयर साइन हो गया हमारा, वो हुआ ही नहीं लोन पे वो भी राइट. हाँ वो नहीं हो रहा है. तो इट्स लाइक कि डील आती है एंड इट्स लाइक विद इन 1 डे इट्स फाइनलाइज्ड, लाइक कि हो गया खत्म, राइट. व्हिच इज समथिंग दैट वी नीड टू डू मोर ऑफ्टन. जो तेरी दूसरा क्वेश्चन था अबाउट उगार्टे, यस आई फील लाइक कि हमें वो साइन करना है, क्योंकि कैसेमीरो पे डिपेंडेंसी हम नहीं रख सकते. I think Kobe Manu is our player for the future, but again, अब वो full season कैसा खेलता है, we have to see that. I think but Kobe Manu is not a number 6. He's more of a number 8, right? He's more of a box to box player. Correct. हाँ. Right. He but depends upon what Ten Hag wants to do with him. But वही मैं बात है ना कि कैसेमीरो अगर 20 रियल मैड्रिड वाला कैसेमीरो मिलता हमें, राइट, तो हम बोल सकते थे कि चल केपो मेनू तेरे को फुल फ्रीडम है, तू आगे जा, कैसेमीरो पीछे संभाल लेगा. बट आई डोंट थिंक दैट इज द केस. आई थिंक कोबी मेनू हैज टू डू सम ऑफेंसिव वर्क एंड अ लॉट ऑफ डिफेंसिव वर्क एज वेल टू मेक श्योर कि कैसेमीरो इज नॉट लाइक जस्ट कवरिंग दिस बिग एस
midfield, right? Like पूरा जो हमारा coverage में I think इसीलिए and he has to उगाटे is and important so that कोबी हाँ मेनू के लिए भी he can be freed up a little कि वो फ्रंट में हाँ जाके थोड़ा हेल्प करे ब्रूनो को. correct क्योंकि उगाटे is that player हम्म who can make those defensive tackles like an actual proper हम्म CDM, right? Not CDM तो वो भी है Casemiro, but he's just age has caught up to him now, right? एज तो वो नहीं हाँ. है. हाँ. दूसरी एक चीज मैं सोच रहा था अबाउट डेलिक्ट. तो एक्चुअली अगर तू देखेगा ना तो डेलिक्ट और मैगवायर में डिफरेंस नहीं है प्रोफाइल. In terms of player profile, there is not much of a difference. He is not like a हम्म very pacey player, like who can make recovery runs. हम्म Euro is that player, हम्म right? हम्म Martinez is that player who can make those recovery runs. Delict is not that fast. तो मैं ये सोच हम्म रहा था एक दिन कि then what is the difference between firing बोल रहा हूँ साइनिंग. signing, sorry, signing this हम्म Delict and Maguire, right? Maguire is just हम्म too slow. Delict is probably not, and Delict is just हम्म a little younger than हम्म Maguire. तो मैं तो बस वही सोच रहा था कि प्लेयर प्रोफाइल वाइज क्या ही मतलब डिफरेंस है. इज इट जस्ट बिकॉज वो खेल चुका है उसके अंडर. और आई थिंक अगर आई डोंट नो तू अग्री करता है कि नहीं, बट मैगवायर वाज हैड अ वेरी बैड सीजन 2 years ago. बट लास्ट सीजन उसने जब जब खेला लास्ट आई थिंक सीजन ही वो वाज हाँ. वेरी इंप्रेसिव. लाइक हम्म ही वाज दैट इंग्लैंड इंटरनेशनल हु यूज्ड टू प्ले अंडर गैरेथ साउथगेट. आई वैसा थिंक ही वाला वाज योर पूरा बेस्ट लिखा था सेंटर वो. बैक बिकॉज लिसांड्रो तो वैसे भी अवेलेबल खेल नहीं ही था. नहीं रहा था. हाँ. हाँ. I mean, he was the go-to guy which we could depend on, right? हम्म But the problem is वही ना कि the way Ten Hag wants to play that whole transition football, I just don't know like if Maguire fits into that, right? Because mm, I think problem वही हो जाती है कि I think Maguire fits well with Martinez because Martinez can kind of make that recovery run, so it can be like ठीक है अगर Martinez थोड़ा सा high line खेल भी रहा है एंड टेनहाग को सॉरी मैगवायर को बोल भी रहे हैं कि भाई तू चल थोड़ा सा पीछे रह ताकि एटलीस्ट यू कैन कैच अप, राइट? इफ बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच हम्म स्पेस, तो एटलीस्ट वो you can kind of do that, right? But हम्म with like Lindelof and यार उसका नाम भूल रहा बार बार, मैगवायर मैगवायर और लिंडलॉफ, मैगवायर और एवंस या एवंस और लिंडलॉफ, राइट? These pairings don't work together well because like हम्म majority of it are very similar profiles. So what Ten Hag wants to हम्म play or what Ten Hag wants to do with them, it just doesn't work out. सही कह रहा है बट आई थिंक हो सकता है दैट डिलीट इज नॉट एज क्विक एज द अदर सेंटर बैक्स एंड हो सकता है Hmm. मैगवायर जैसी पेस भी हो बट आई थिंक उसमें ना बहुत डिपेंड करता है हाउ यू रीड द गेम. मुझे जैसे लगता है मेरा पर्सनल ओपिनियन है दैट वैन डाइक इज नॉट द क्विकेस्ट ऑफ सेंटर बैक्स in the Premier League, but nobody talks about his pace because he's very quick in reading the game. So he senses those danger very early and he makes sure that वो position पे सही है when there's an attack going on. And I think वही depend करेगा if Delict, even if he's not the quickest, if he's able to read कि क्या situation है, कहाँ पे किसको देखना है, so I think that can be very helpful for Lisandro. I know Lisandro is very quick. And I think यही usually pairing होती है when we won the Premier League. तो जो गोमेज खेल रहा था वैन डाइक के साथ एंड जो गोमेज इज क्विक. वैन डाइक वाज नॉट द क्विकेस्ट बट ही यूज्ड टू रीड द गेम. आई थिंक वही डिपेंड But करेगा. or also but he's not quick, but his recovery pace, वो जो अगेन वो 20 मीटर का भी स्प्रिंट है ना, वो कर लेता था. हाँ That at least वही. should be there ना. मैगवायर तो हाँ उसमें भी नहीं है. मैगवायर can't even do that. हम्म Like एक बार अगर कटा हम्म के निकल गया डिफेंडर तो वो फिर गया, तो मतलब हाँ फिर वो आउट है. it's an open space. हाँ, basically it's that. हम्म So that was the problem, right? हम्म I mean, yes, that is the problem, right? So I feel like ठीक है. I mean, and just to wrap up, I guess like my ending point is कि I really don't know what the I guess, sorry, let me rephrase. I know what the expectation is of the season, but I just don't know what kind of United I'm still going to see because हमारे पास अभी I don't think Ten Hag, हमारे पास वो full team है where I can say कि this is what our team is, and if I have this team from start to finish, this is what we can do, because अभी देखा ही नहीं है. Like even in pre-season we could not see that. We could see it probably like 45 minutes, and we saw चल that for एक like एक 45 minutes against Arsenal, और लगा था कि हाँ कर सकते हैं कुछ हम्म वैसा. देख इंजरीज तो इस पार्ट ऑफ द गेम वो होनी ही है टू एनी प्लेयर बट लेट्स जस्ट कंसिडर दिस कि यूनाइटेड साइन उगाटे बाय द एंड ऑफ दिस वीक. आई नो दीस प्लेयर्स फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन नहीं स्टार्ट करेंगे. नन ऑफ देम वुड. बट यू, I think you've done 1 2
3 3 4 3 5 7 साइनिंग्स नहीं, अगर मैं सारे मिला लूँ उगाटे को भी तो टोटल 5 साइनिंग्स हो जाएंगी, 5 हो ओ जाएंगी ना। अच्छा अच्छा, इन टोटल 1 बोल 2 रहा है। 3 हाँ, ज़र्क्ज़ी, लेनी योरो, डिलिक्ट, माज़राओई, उगाटे, गॉट है ना? नाउ व्हेन यू हैव दिस स्क्वाड, आई थिंक इंजरीज तो चलो ठीक है, इज डिफरेंट थिंग। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट यूनाइटेड हैज टू डू इन टर्म्स ऑफ द सीजन? वो एंड तो मैं बस मतलब प्रीमियर लीग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल अच्छा सीजन की बात कर रहा हूँ। इज देयर अ रिक्वायरमेंट कि एक टाइटल और होना चाहिए, बी इट एन एफए हाँ कप, कैराबाओ, कोई हाँ भी। हाँ, एक एंड ट्रॉफी इफ तो और ऑल दीज चाहिए। थिंग्स, एंड इफ मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं मीट होती है, देन व्हाट शुड द बोर्ड डू? मुझे इन दोनों का चीज बता। पहले तो आपने बताया तुझे, तेरे लिए मिनिमम एज अ वेरी, टॉप फोर मतलब तो, हाँ टॉप फोर तो लेवल हेडेड, रिक्वायरमेंट है ही। हाँ बट टॉप फोर तो हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब दैट इज नॉट इवन इन रिगार्ड्स टू एनी साइन, लाइक इवन इफ दे टुडे, लाइक आई एम आस्किंग यू आल्सो, बट हम्म लिवरपूल हैज नॉट मेड एनी साइनिंग येट, बट योर एक्सपेक्टेशन इज एट द मिनिमम नाउ, लाइक फॉरगेट अबाउट एनी हम्म अदर ट्रॉफीज, टॉप फोर तो हम्म चाहिए, हम्म चाहिए ही, राइट? एंड आई मीन यू हो, अभी तुम लोग हो ना, हाँ चैंपियंस लीग में हो हम्म ना तुम, सॉरी मेरे को याद नहीं है, बट हाँ 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 है राइट तो ठीक है, तो हो तुम चैंपियंस लीग में, राइट? ठीक है, हम्म तो मेरे लिए टॉप 4 तो मिनिमम है, मिनिमम टॉप हम्म 4 तो चाहिए ही, एंड आई थिंक दैट इज हम्म गोइंग टू बी वेरी टफ दिस सीजन, given how teams have become like very competitive anyways. I think Spurs ke we are underestimating Spurs, but I think was Spurs Solanke signing is really really good. हाँ Like I think we should talk हम्म about it, but maybe in another video. uh हम्म यूरोपा लीग में आई थिंक, I mean, Europa League ka competition is getting tougher because I think these हम्म other teams around us are also just getting so better, so much better, and I think the Champions League itself is getting so much like competition is getting tougher, right? So, what third team gets हम्म into Europa League, and that becomes a little difficult. Um, I think FA Cup, Carabao Cup, mein se again we have to win one more. We have to. हम्म I'm not going to go out and say that Europa League is going to happen. I think Europa League, I have to see exactly how this goes up until December. And then I think for sure we don't like bottle it like what we did with Champions League last season. I think round of 16 to bare minimum we will reach for sure. Uh, unless we just have a very horrible luck with our draws or हमें सब हम्म tough teams मिल गई तो अलग बात है. बट हाँ, यूरोपा लीग फॉर श्योर क्वार्टर्स तो मिनिमम जाना चाहिए. एफए कप, कैराबाओ कप में से एक वी शुड विन. हम्म कम्युनिटी शील्ड तो गया ही, एंड प्रीमियर लीग टॉप 4, ये मिनिमम प्रीमियर लीग एक्सपेक्टेशन टॉप है मेरी. 4 हाँ, एंड एंड अगर इनमें से, और अगर अब तू बोल रहा है टॉप 4 हटा दे, वी फिनिश 5th 6th अगेन, वी अगेन डू अ यूरोपा लीग स्पॉट, एंड फॉरगेट अबाउट दैट 5th चैंपियंस लीग स्पॉट, राइट? नहीं वी नहीं, डू. मैं पहले क्वेश्चन मैं रिफ्रेश करता अच्छा हूँ। फर्स्ट इज कि सिचुएशंस में थोड़ा समझ रहा था कि हाउ डू यू लुक एट दिस सीजन, इवन इफ यू विन से अ कैराबाओ और एन एफए कप एंड यू डोंट, यूरोपा लीग नहीं बोलूंगा बिकॉज देन यू गेट डायरेक्ट एंट्री टू चैंपियंस लीग, but you win Carabao or Europe FA Cup, but you don't end up in the top 4. Do you think it's a successful season? नहीं, अब नहीं हो सकता भाई. मतलब पहले सीजन आई फील लाइक बहुत, पहले सीजन तो चलो पहला सीजन था, नहीं अब तो टॉप 4 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है. आई थिंक इफ यू आर नॉट Hmm. प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन ही विल बी सैक्ड, like regardless of Hmm. whatever you've done in the season. Again, if you win Hmm. Europa League, then different case हाँ. because then you play champ, or and then that's still a trophy. It's a European trophy. Hmm. Hmm. I really do not want to play in the Conference League. Like if United ever Hmm. play in the Conference League, it's done. Like that's just the lowest point probably. Yeah. And तेरा prediction क्या है? Very For the honest season. prediction of United for United. अभी अभी देख के तो नहीं लग रहा टॉप 4 फिनिश करेंगे हम. देख के तो नहीं लग रहा. At least in the first tie, obviously we'll have first competitive game is on Friday, so we'll see. But I don't have a feeling right नहीं, now we'll finish considering in कि जो top 4. जो signings हो, I think 4 तो डन ही है. उगाटे की जगह कोई और भी आएगा. I'm sure they'll go for a central defensive midfielder even if it's But on it's loan. bro, लेकिन problem ये ना, it's very tough to see. The thing is कि अब Euro is injured now. If United are losing like or on a losing streak of like in the 6 games, 8 games Hmm. मान ले that he's Hmm. missed. We've lost 5. I mean, he's Hmm. like Ten Hag is under pressure. Like fit होते ही do I get him or
do I just want to not risk it, or do I just risk my job? Like, what do you do? And I don't think these owners are going to like get any, like, they take any shit now. Like, if that is the season, 3-5 is the start, he's sacked. हाँ Then हाँ, मैं next वही कहने वाला international था. break, he's sacked, he's gone, khatam. He, at the minimum, I don't know. एक मिनट तेरे को बता ही देता हूँ ना. तो since we're talking about that, मेरे को उसके fixtures obviously याद नहीं है पूरे, but let me see. मैंने वही खोले हुए थे अभी. हाँ, तो it's Fulham, Brighton, Liverpool, Southampton, Crystal Palace, फिर Tottenham, और फिर Aston Villa. I mean, it's not a very easy start, to be honest. I feel like Fulham, because it's a first game, it will be a tough test. Brighton away with that new manager, I have no idea how he's going to play. Liverpool is anyways going to be tough. Southampton might be the easiest game. Crystal Palace तो बहुत difficult है. by that time at away, और again वो Mateta सब आ जाएंगे इनके. अभी तो खेल भी नहीं रहे. फिर टॉटनम है, फिर विला है. तो I mean, it's not a very easy start. Like, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 games है हमारे. He has until September 30th. I think we need at least a 5-2. I will say 5-2. Given the fixtures. I'm just saying, I expect a loss against Liverpool for sure. Aston Villa मैं अभी predict नहीं कर सकता because उस समय Champions League campaign start हो जाएगा, तो I don't know how they're going to react to it. But this is the one game that I'm giving you away right now. Like, Liverpool I'm not even expecting a win, given how Liverpool are playing. But that might also be a very false hope. Premier League में they might not perform the same way. Again, हाँ, right? वही. That is just, again, they're all predictions. So I am saying 5-2 is the bare minimum start that I need for Ten Hag to remain in this job. I think anything other than that is, yeah, he's probably out. I think I'll probably lose patience. कि अब हो गया. But for me also, again, it's more related to the signings as well. I think उसके अगर उसके फिर फ्राइडे को फिर अगर कोई एक इंजरी हो गई, तो it's very harsh, but that's how football is. वो जाएगा, लेकिन अब you can't be like कि अब प्लेयर नहीं है मेरे पास, क्या करूं. That is, to an extent, it is true, but it is what it is now. You have to figure out something. I think I'll just end this video. मैं अपना एक वो दूंगा how I would see this as a successful season for United is, I think top 4 the bare minimum he has to do a top 4 this season. Even if it's a trophyless season, I think United fans would want a top 4 finish over anything this season. But even if top 4 नहीं आते हैं, 5th आते हैं, 6th आते हैं, wherever they finish outside top 4, I think बहुत important है, which a lot of people question still, कि उसका what is he actually trying to do with this team? मतलब when you look at his team style, I know injuries हुई हैं, बहुत सारा वो हुआ है, but there is always this style of play that managers have, कि तुम ऐसे चाहते हो कि यूनाइटेड ऐसे खेलेगी, you know United will play like this. वो चीज as a neutral बोल रहा हूँ मैं, as an opponent fan or as a neutral fan, not as a fan of United, because you might know something which we don't see. But as a neutral, if he is able to get that identity in the team कि हाँ यार, this is how my team is going to play, I think still it is a good start under the new management, because then the management will also see कि ठीक है यार, कुछ pattern of play है, कुछ style of play है that the players are also understanding, the fans are also understanding, and they are admitting to it कि ठीक है यार, maybe next year we'll be improving on that. Maybe we need to give him better players in other positions जहाँ पे he still playing maybe a left back में जो हो गया, या right wing में अभी कोई player नहीं है, और maybe Rashford needs to go and he needs to find a better player Rashford की position पे if Garnacho also doesn't do well. तो I think मुझे ये लगता है top 4 is a bare minimum, but even if top 4 नहीं आते हैं and there's a style of play and identity of United this season, I think it is still a good start and they can stick around with Ten Hag if they don't find any other replacement available. तो मेरे लिए तो बस वो है. I think as a fan, as a neutral fan, I need to understand कि भाई खिलाना क्या चाहता है. True. That is true. Yeah. And I feel like I think he needs to start recognizing like which players he needs to sell. You can't just keep all these Rashfords and Brunos and everything. Like I'm telling you, like I pointed out in the first point, right, in the video, like I don't understand the point of giving Bruno a contract right now. Like मेरे को नहीं समझ आ रहा. Like even if the owners are thinking, owners छोड़ो, but like the Ineos owners जो भी मतलब जो
handling the sporting side of it. If they feel like we are like he's 29, क्यों extension देना है? Like unless they have a like clear cut vision on like, we need to build this around him, and we like even if he goes out for free at 34, he goes out for free. But I need to build for the next 5 years around him. Then it's fine. But I need to see that. Like वो जब तक देखे यानी तो नहीं बोल सकते कुछ. Correct. I think मेरे लिए prediction यही है. I still don't see United finishing in top 4. Not because जो players sign हो रहे हैं कुछ. I don't know. I don't trust Ten Hag as a manager, and I still feel United can do with a better manager right now than what Ten Hag is. And उसी reason पे I still feel with whatever Chelsea is doing, whatever Liverpool might do, Spurs will be there, Aston Villa will be there. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा दैट यूनाइटेड इज गोइंग टू बी दैट टीम जो चैलेंज करने वाली है फॉर टॉप 4. मे बी दे इवेंचुअली लिंगर ऑन एंड गो टू अ 4th पोजीशन एट मैक्स. आई डोंट थिंक इट्स अ टॉप 3 फिनिश एट ऑल. चेल्सी तो मत ही ला भाई कॉन्वर्सेशन मेरे साथ. मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना क्या चाह रही है. लाइक I just can't get over the fact कि why the fuck do you need 45 players in your team? चेल्सी पे बात करेंगे, बट मुझे चेल्सी से ज्यादा ना प्लेयर्स पे डाउट होने लग गया है कि उनको क्या दिख रहा है, व्हाट आर दे सीइंग एज अ पोटेंशियल कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ. मनी यार पता नहीं यार कितना ही पैसा दे रहे I हैं. don't उतना भी कोई बड़े मेरे को तो समझ नहीं कि कोल पामर गया क्यों है. लाइक व्हाई सॉरी पेड्रो नेटो क्यों गया पेड्रो हाँ क्यों वहां पर 3 प्लेयर खेलते हैं वहां पर मैडुएकी पामर और ये अनलेस ही इज थिंकिंग कि मैं नंबर 10 खिलाऊंगा उसको पामर को या लेफ्ट विंग पे खिलाएगा शायद क्योंकि गैलेगर गया है तो मे बी ही वांट्स. आई डोंट नो रूड. चेल्सी तो खत्म है भाई. बता रहा हूँ 4-0 हारेगी भाई सिटी से. और जैसा वो खेल रही है ना तुमने पता नहीं देखा है कि नहीं बट लाइक दे ट्राइंग टू प्ले फ्रॉम द बैक एंड दे आर लाइक नॉट एबल टू प्ले इट फ्रॉम द बैक. सारी गलतियां कर रहे हैं डिफेंडर्स उनके. आज भी ड्रॉ हुआ है उनका 1-1. अच्छा हाँ मिलान के साथ है ना. हाँ किसने मारा गोल चेल्सी का? ओगुचुकु पता नहीं क्या नाम है यार वो उसका. ओगुचुकु ठीक है. हाँ चलो ठीक है. I think यही prediction है. I think both of us currently don't see United finishing in top 4, but I think as a United fan, that's what the expectation is going to be, that he has to finish in top 4. As a neutral, obviously, I would be very happy if United don't finish in top 4. But yeah. I think expectations, yeah, that he needs to have that identity of his team now. There needs to be this is how a Ten Hag team plays. Not always a team which sits back and invites pressure on them. I think that's not even कि United fans चाहते हैं कि हमारे यार against बस तुम attack करते रहो, we'll sit back, handle all the pressure and maybe एक counter पे मार देंगे goal. But यही था. So this is how we see the United season. This was the preview for the United season for the upcoming year. Let's see how they perform. I think though transfers are potentially going to happen tomorrow, as it sounds, and I think outgoing भी होने वाले हैं. I feel now few of them. Van Bissaka will be there. I think there's a lot of time. I think there's going to be a lot of still a lot of transfer market news for United. Like there are 3 weeks to go. There is a lot of time. I think there is just going to be a lot of things happening. मैं surprised नहीं होऊंगा अगर एक कोई वो left back भी sign कर ले तो maybe on loan or something. But I would not be surprised because I will not be surprised even if some players go on loan also. I will not be surprised. End of the day पे एंटनी गया गैलेटासराय लोन पे. मतलब I'm just saying this, but हाँ जा सकता है. McTominay को already चल रहा था. They were like seeing, but I think McTominay also knows कि I think he is a good player, but just doesn't fit well with United right now. Yeah. I think McTominay can do well in a team outside the top 6. मुझे लगता है even मतलब like West Ham चले जाए. हाँ Fulham चले जाए, West Ham चले जाए, हाँ Brighton चले जाए. I guess for a Villa also he'll do good. Like वो चला गया ना वो Diego Douglas Luiz. Sorry. हाँ. चलो ठीक है. I think ठीक है. So guys, do like the video, do share it with your friends, families, whosoever watches football. Do subscribe to the Late Winner Show, and we'll be back with a preview for Liverpool also. Hopefully we'll have some news by tomorrow for Zubimendi, and I think then we'll be set for the preview for Liverpool. But yeah, till that time, do support us and do keep watching our channel.